और सभी बैठी हुई खातून, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, मैं ये क्या है? क्यों मुझ में लगा भैया वहां बैठो आगे किधर चलो। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये खजुरिया शरीफ जिनसे वाबस्ता है, वो सरजमीन मकनपुर के खानवादों में से हैं। हुजूर कुतुबुल मदार सैयदना बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला की औलादों में से हैं। और इस हिंदुस्तान के अंदर एक सैयद मदार नहीं, जाने कितने अल्लाह के वली इस सरजमीन हिंदुस्तान पर आए और उन्होंने दीन फैलाया। जैसे कि मेरे भी मौलाना साहब बता रहे थे कि ख्वाजा साहब आए और कौन साहब आए और कौन साहब आए, लेकिन इस धरती के ऊपर सबसे पहले आने वाला शख्स सरजमीन हिंदुस्तान में जब गौस पैदा नहीं हुए थे, जब ख्वाजा पैदा नहीं हुए थे, जब दीन नहीं था, जब इस्लाम नहीं था, जब एक दूसरे को सलाम करने वाला नहीं था, जब अल्लाह को पहचानने वाला कोई नहीं था, है सिर्फ गैर अल्लाह की पूजा क्या करते थे लोग, बुतों की पूजा क्या करते थे लोग, दीन जानते ही नहीं थे, इस्लाम पहचानते ही नहीं थे, इस्लाम से बहुत दूर थे, दीन से बहुत दूर थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे, अपने नवासे हजरत कुतुबुल मदार सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हिंदुस्तान के लिए चुना, यहाँ की हिदायत के लिए, यहाँ इस्लाम पहुँचाने के लिए, यहाँ मुसलमान बनाने के लिए, यहाँ पर वहदानियत का परचम लहराने के लिए हजरत कुतुबुल मदार सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार को भेजा गया। किस सन में भेजा गया? बहुत से लोग तारीखें गलत बता देते हैं, वो तारीखें बता देते हैं कौन सी? जो सरकार मदार अजमेर में जब गए थे 281-82 हिजरी में सरकार मदार कहाँ गए थे? अजमेर की धरती पर गए थे। और हिंदुस्तान में सन 254 हिजरी में आप आए थे। कब आए थे? 254 उम्र की, 254 की साल हिजरी थी, 254 12 साल की उम्र, 42 में पैदा हुए, 54 में हिंदुस्तान आए, आपकी उम्र 12 साल की थी। कितनी थी? ये भी एक अल्लाह की कुदरत थी। उधर मोहम्मद बिन कासिम 12 साल का लश्कर लेकर के आता है, इधर अल्लाह का वली पैगामे वहदत देने आ रहा है, उसकी भी उम्र 12 साल की है।
बहुत से लोग कह देते 40 साल में मदार साहब ने खाना पीना छोड़ा। अरे कम से कम ये सुनो, ये समझो, पढ़ो, देखो कि अल्लाह का वली सुन्नत रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता है। अल्लाह का वली सुन्नत रसूल नहीं छोड़ सकता है। अगर सुन्नत छोड़ दे तो वो वली नहीं होगा। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आपका एक मुरीद आया और कहने लगा, हजरत आज हमने एक आसमान से परवाज होते हुए एक आदमी को देखा, एक वली को देखा। वो आया और दरियाए दजला के किनारे उसने वजू किया और नमाज पढ़ी और फिर वो परवाज करके चला गया। आपने फरमाया मैं उस वली की जियारत करना चाहता हूँ। कहा हुजूर वो तो जा चुका। कहा मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर उसने नमाज पढ़ी थी। आप अपने मुरीद के साथ आए, हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला के साथ। जब आए देखा, कहा किस जगह पढ़ी थी? तो कहा यहाँ पढ़ी थी। देखा बगौर तो उसके हाथ यूं नहीं थे बल्कि यूं फैले हुए थे। आपने फरमाया कसम खुदा की ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, शैतान जरूर हो सकता है, क्योंकि इसने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया। क्या कर दिया है? सुन्नत को तर्क कर दिया है, तो वली नहीं हो सकता है। शादी करना क्या है मौलाना साहब? कितनी उम्र में? अगर 40 साल तक शादी ना की हो तो 40 साल तक शादी ना करे तो नफ्स पे काबू नहीं। नबी फरमाते हैं अगर वो कहना नहीं चाहिए, औरत के लायक नहीं है तो शादी ना करे, अगर औरत के लायक है तो शादी करे, क्योंकि शादी सुन्नत भी है और शादी करना फर्ज भी है ना। और मेरे पास बहुत से सबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, मेरे वालिद मोहतरम ने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत सी किताबें इकट्ठा की। जब मदारियत हिंदुस्तान के गोशों में खो गई थी, जब मदारियत को लोग पहचानने नहीं थे, उस वक्त एक मुबल्लिगे मदारियत पैदा हुआ। बैठे मौलाना, है ना? मुबल्लिगे मदारियत पैदा हुआ जिसका नाम सैयदना सैयद नूरुल अनवार उर्फ नन्हे मियां है। आज अपने सर पे पगड़ी बांध रहे हैं लोग, मदारियत फैलाने का दावा कर रहे हैं लोग। सन 1960 में वालिद मोहतरम ने बम्बे का सफर किया। सन 1958 में कलकत्ते का सफर किया था और सन 1965 में गुजरात का सफर किया था। और जहां पहुंचे वहां मदारियत के झंडे गाड़ दिए। और पहला मनाजरा जानते हो किसने किया था और कहां हुआ था? पीलीभीत की सरजमीन खमरिया 1980 में जब मौलाना अख्तर रजा साहब यहां से भाग खड़े हुए थे, मेरे वालिद मोहतरम ने किताब लिखी जिसका राइटर मैं हूं, और एक किताब वली शिको ने लिखी थी जिसको उसका भी राइटर मैं हूं।
मेरी लिखी हुई किताब है, मैंने लिखी थी, वली शिको मियां ने मुझसे लिखवाई थी। दलील अकमल दावत है दीदे बीना, वो मेरे वालिद मोहतरम ने लिखवाई, जिसके टाइटल पर मेरा एक शेर लिखा हुआ है, बालाजो सुरैयाओ दरसंदा चुमरीख, बालाजो सुरैयाओ दरसंदा चुमरीख, सादात मकनपुर दर आईने तारीख। सादात मकनपुर दर आईने तारीख। एक किताब मेरे वालिद मोहतरम ने अपने बड़े भाई बब्बन मियाँ के नाम से तहरीर की, जिसका नाम मिर्रतुल अनवार था। मौलाना सिब्तैन साहब उस वक्त पढ़ कर के बरेली से फारिग होकर गए थे। उन्होंने उस किताब को पढ़ा, अल्लामा अदीब ने पढ़ा, हकीम ज़हरुल हक साहब ने पढ़ा, बड़े बड़े लोगों ने कहा कसम खुदा की ये किताब, इसका जुज, इसके अल्फाज ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत बड़े अदीब ने लिखा हो, बहुत बड़े अदीब ने लिखा हो। और जब दलील अकमल दावत दीदे बीना पढ़ी तो कहा अल्लामा अदीब मकनपुरी ने कि नन्हे भैया, अगर सुबह से यानी अज़ल से लेके अब तक बरेली सवाल करती रहे, हर सवाल का जवाब दलील अकमल दावत दीदे। ये पैगाम, ये हुज्जत नन्हे मियां ने की, दीन फैलाया, इस्लाम फैलाया, मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई जगह जगह। आज ये पीलीभीत की सरजमीन इस बात की गवाह है, यहाँ के लोग गवाह हैं। कहीं मानपुर में मस्जिद, कहीं पृथ्वीपुर में मस्जिद, कहीं विक्रमपुर में मस्जिद है, कहीं झारकलिया में मस्जिद है, कहीं ध्यूरी के अंदर मस्जिद, कहीं मानपुर के अंदर मस्जिद। दीन का काम किया। और कैसे किया? सुनो, नोट लेके नहीं किया। उन्होंने काम कैसे किया? भूखे रह करके, लौकी खा करके, बथुआ खा करके दीन पहुंचाया, इस्लाम पहुंचाया, कुरान पहुंचाया, लोगों को मुसलमान बनाया, खिदमत दीन की। और ये सब सदका सैयद मदार रहमतुल्लाह अलैह का है। उन्होंने सब कुछ किया है। वो मकाम है औलिया अल्लाह का, वो मकाम है सैयद मदार का। हम आए तो हैं सैयद मदार के यहाँ, लेकिन उल्फत नहीं, मोहब्बत नहीं। चले जा रहे हैं उठ के, चले जा रहे हैं उठ के। क्या मिलेगा उनको? क्या मिलेगा? बहुत बड़ा मकाम है सैयद मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। पैगाम दिया ये धरती के ऊपर आकर के, और ये सबूत है उनके आस्थाने का। जो आस्थाना उनका आज बुक्क़े नूर बनकर के खजुरिया की सरजमीन पर दरख्शंदा है, रोशन है, चमक रहा है और पैगाम दे रहा है। यहाँ से मदारियत का पैगाम दे रहा है, दीन रिसालत का पैगाम दे रहा है, इस्लाम का पैगाम दे रहा है, ईमान का लोगों पैगाम दे रहा है, अच्छाइयों का रोकता है बुराइयों से।
जहाँ सलीका कुछ भी नहीं था, जहाँ तरीका कुछ भी नहीं था, उस जगह सैयद मियां ने आकर के इस खजुरिया को पसंद किया, खजुरिया को पसंद किया। अल्लाह अकबर, क्या लगाव था, क्या मोहब्बत थी उनको सैयद मज़ार को इस खजुरिया से, क्या लगन था, क्या लगाव था, पता ही नहीं। वो जानते हैं मगनपुर छोड़ करके आ गए, जमींदारों की बस्ती छोड़ दिया है, खमरिया छोड़ दी, पंडिती छोड़ दी, बड़े बड़े लोगों ने उनके लिए मकाम ढूंढे, कहीं नहीं, पसंद किया खजुरिया को, पसंद किया खजुरिया को। यहाँ आए, आराम फरमाया, यहीं रहे, यहीं से पैगाम देते रहे दीन का, इस्लाम का। और कैसे दिया जानते हो? हजरत कुतुब गौरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या बात है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला क्या बात बेटा, क्यों नहीं तो सिंगर नहीं आए, इधर आए नहीं, ठीक है, खैर। तो सैयद मियां ने खजुरिया को पसंद किया, खजुरिया वालों को पसंद किया। क्या उनके समझ में आया, क्या उन्होंने देखा खजुरिया के लोगों में क्या उल्फतें हैं, क्या मोहब्बतें हैं, क्या खिदमतें हैं, उनको पसंद किया, उनके बीच आके रहे। तो मैं ये बता रहा था यहाँ रह करके दीन कैसे फैला। जैसे एक वाक़या बताता हूँ कुतुब गौरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। आप जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रजी अल्लाह ताला के पास पहुंचे, हजरत मुझको मुरीद कर लीजिए। कहा तुम इस लायक नहीं जो तुमको मुरीद किया जाए, जाओ, तुम इस लायक नहीं तुमको मुरीद किया जाए, जाओ। चले गए। उसके बाद फिर आए, हजरत मुरीद कर लीजिए, फिर भगा दिया। आते रहे, आप भगाते रहे। एक दिन कहने लगे हजरत मुरीद कर लीजिए। कहा अच्छा मैं तुमको मुरीद कर लूंगा, क्या तुम 20 साल तक दीन फैलाओगे? 20 साल तक दीन फैलाओगे? क्या फैलाऊंगा, क्या फैलाऊंगा। 8 साल तक आपने दीन फैलाया जिंदगी में। उसके बाद आप बीमार पड़ गए तो आपने अपने मुरीदों से कहा, अपने मुरीदों से फरमाया कि लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मुझको नहलाना, कफनाना और मुझको जनाजा लेकर के चलना, रखना, उठाना, फिर रखना, फिर उठाना, तुम ऐसे ही करते रहना, ऐसा ही करते रहना। और जहां से ना उठे वहां दफना देना, जहां से ना उठे वहां दफना देना। खैर आपका जनाजा चलता रहा। 8 साल तो इधर हो गए थे, 12 साल से खिदमत और करना है। जिधर से जनाजा निकल रहा है लोग आ रहे हैं, आपका चेहरा देख रहे हैं। इनको मरे इतने दिन हो गए लेकिन न तो चेहरा खराब हुआ, न आंखें खराब हुई, न बदन खराब हुआ। आखिर ये कौन शख्स है? लोग बताते थे तो लोग कलमा पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह से आपने 12 साल और खिदमत दीन की, अपनी साल की 20 साल पूरे कर दिए। बाद में कोलार में जाके आप दफन हो गए, कोलार में जाके दफन हो गए।
वाकया बहुत बड़ा है। इसी तरह हजरत सैयद मदार रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप खजुरिया को पसंद किया और यहाँ ऐसी ऐसी करामतें दिखाई जिससे लोग रुजू हुए और आपके करीब आए। जब आपके करीब आए तो आपने पढ़ाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैकुम।